बजाज चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर किसान संगठनों में मतभेद आया सामने। गन्ना समिति परिसर में अलग अलग मंच सजाकर धरना दे रहे किसान संगठनों में ही मतभेद देख धरने को समर्थन देने आ रहे किसान हैरान। किसान संगठनों के आपसी मतभेद को देख स्थानीय प्रशासन ने धरना स्थल के इर्द गिर्द पुलिस की संख्या बढ़ा दी है। लखीमपुर खीरी, गोला गोकरणनाथ। स्थानीय बजाज चीनी मिल द्वारा बार बार वादा कर मुकरने से व गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं दिए जाने के विरोध में गन्ना समिति गोला में धरने पर बैठे किसान संगठनों में आपसी फूट आई सामने। किसान मजदूर संगठन वीएम सिंह के अंजनी दीक्षित 20-25 किसानों के साथ गन्ना समिति परिसर में बैठकर धरना दे रहे हैं, तो उसी परिसर में कुछ कदम की दूरी पर ही किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा अपने सैकड़ों किसान साथियों के साथ अलग मंच सजाकर धरने पर बैठे दिखाई दिए। और बंद करने के बाद में नतीजा जीरो निकला। हमारे साथ में वही हाल हुआ था जो आज हो रहा है, जो वही हाल बजाज ने किया था। आपको बेच दिया गया, आपको बेच दिया गया, बंद हुए और बंद होने के बाद से यही हमारे साथ में बैठ गए और हमको नजरअंदाज कर दिया। हम नहीं समझ पाए क्या हो रहा है। मकसूदापुर चीनी मिल भी बंद हुए, हम मकसूदापुर चले गए। यहाँ पर चीनी मिल के अधिकारियों ने और मुख्य विकास अधिकारी और हमारे कुछ भाई ने मंडी समिति में बैठ करके एक बैठक कर ली और 11 दिन की कमाई जो आपने मेहनत की थी उसको जरा देर में सत्यानाश कर दिया। और आपका कारण कोई भी नहीं, सरदार वीएम सिंह जी ने सभी अपने संगठन के पदाधिकारी को निर्देशित किया था पीलीभीत से, जो हमने 12 तारीख 13 में पीलीभीत आए थे। तो कोर्ट ने जब मोहर लगा दी गन्ना बकाया भुगतान करने के लिए, तो किसानों को आगे बढ़कर अपना हक मांगना होगा। इस क्रम में सरदार वीएम सिंह जी ने घोषणा की थी कि 2 जनवरी से बजाज ग्रुप या अन्य भी ग्रुप जो भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन चीनी मिलों के गेट के सामने धरना प्रदर्शन करना होगा, अपनी मांग को रखना होगा। इसी क्रम में मैंने 19 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय गोला को सौंपा था। उसके बाद 23 तारीख को माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी ज्ञापन जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय जी को सौंपा था, जो पहले से कार्यक्रम हमारा निर्धारित था। यहाँ आने पर मालूम हुआ कि एक संगठन पहले किसान पंचायत के नाम पर 1 तारीख की किसान पंचायत बुलाई थी, उसके बाद अपना धरना शुरू कर दिया। तो शासन प्रशासन ने यहाँ पर कहा आप इधर बैठ जाएं, यहाँ इधर बैठ जाएं, लेकिन ये फूट डालो, राजनीति करो, ये मिली भगत से हो रहा है, मिल की चाल है। पटेल श्री कृष्ण वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन। यहाँ पे कल हम लोग बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के बैठे हैं। पिछले साल का भी हमारा भुगतान नहीं मिला, इस साल भी इन्होंने कम से कम 3-3.5 अरब रुपए का गन्ना पेराई कर लिया है। आज बजाज की फूट डालो राज करो की नीति चल गई है। उसने हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए, कमजोर करने के लिए, इन्हीं गन्ना किसानों का भुगतान ना हो सके, उसने दूसरे गुट से साठ-गांठ करके यहाँ पे बिठा दिया, जिससे अब किसानों की ताकत कमजोर हो गई। हम यहाँ पे केवल गन्ना भुगतान को लेकर के बैठे हैं। आज कोई किसान कह रहा है कि चीनी मिल बंद कर दी जाए। अभी लगभग छोटे किसानों का गेहूं नहीं बुवाई हो पाई है। अगर चीनी मिल बंद हो जाती है तो हम गेहूं नहीं बुवाई कर पाएंगे। कुछ ऐसे किसान नेता हैं जो कोल्हू मालिकानों से साठ-गांठ कर लिया है, कमीशनबाजी पर चीनी मिल को बंद करना चाहते हैं। ऐसे में हम किसान मारे जाएंगे, हमारा शोषण होगा। हम चाहते हैं कि हमारे गन्ने का भुगतान मिले। जब तक गन्ना भुगतान नहीं मिलेगा हमारा अनशन जारी रहेगा। लेकिन ये बजाज की फूट डालो राज करो की नीति जो है ठीक नहीं है। हमें गन्ना भुगतान चाहिए और गन्ना भुगतान हम लेकर के यहाँ से जाएंगे। चाहे पिछले साल 32 दिन हम लोग धरने पे बैठे थे, चाहे इस साल हमें 64 दिन धरने पे बैठना पड़े, और शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। बस ये है। क्या नाम है आपका?
कृष्ण कुमार यादव। कहाँ रहते हैं? गोपालापुर रहते हैं, लोक जनसंघर्ष पार्टी किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। आज ये मिल में ये अलग अलग जो किसान यूनियन धरने पर बैठी हुई हैं और काफी मतलब बातों में उनके जोश आपस में ही आ रहा है, एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं। आखिर क्या कारण है ये? ऐसा है शर्मा जी, ये किसान नेता बहुत पुराने हैं, ये किसान नेता बहुत पुराने हैं और जब समय समय पर किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अपने मकसद के लिए। आज आप देख रहे हैं इस गन्ना समिति के अंदर, गोला गन्ना समिति के अंदर जो दो दो धरने बचे हैं, दो दो मंच चल रहे हैं, क्या आपको लगता है ये किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये कोई किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये खत्म हो गए तो हमारा जलवा चलेगा और ये खत्म हो गए तो हमारा जलवा चलेगा। लेकिन लोक जनसंघर्ष पार्टी जलवा के लिए नहीं लड़ती है, लोक जनसंघर्ष पार्टी लड़ेगी किसानों के लिए। 2007 में आपने देखा इसी बीएसएनएल के टावर पर चढ़ करके हम लोगों ने गन्ने का भुगतान करवाया। 2013 में आपने देखा यहाँ भी हम लोगों को चढ़ना पड़ा, 68 करोड़ का भुगतान 8 घंटे में कराया। आप लोग इतिहास है ये हम लोग केवल हल्ला डालने वाले काम नहीं है, ये किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रही है, किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, असल मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए चीनी मिल का जो कह रही है प्रशासन, जो कह रहा है कि 85% का भुगतान हम कर रहे हैं। भैया अगर 85% का भुगतान चीनी मिल करती तो आज हमारा 15% शेष रह जाता, 85% तो मिल जाता। अभी तक 85% भुगतान नहीं हुआ है, 65% भुगतान हुआ है केवल। आप ये बोर्ड देख रहे हैं पीछे जो बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल लिखा है, ये कभी इस पर लिखा होता था द हिंदुस्तान शुगर मिल, यानी ये भारत के कारखाने हैं, इसी के साथ गोलमाल किया गया है। ये बजाज हिंदुस्तान कब से हो गया प्रशासन ये भी नहीं बता पाएगा। हमने कई बार रीट डाली, कई बार हमने प्रार्थना पत्र दिए, जवाब मांगा, इनसे कोई जवाब नहीं है इनके पास कि ये कैसे हो गया। क्या इसी पंचायत में बैठ करके और एक अपना पल्ला बिछाई के बैठना चाहते हैं धरना प्रदर्शन? नहीं, विचार तो ये करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारे सामने कि ये जो आज लड़ाई लड़ रही है, दो दो मन चल रहे हैं, ये किसान के हित के लिए नहीं है, ये अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोक जनसंघर्ष पार्टी किसान की लड़ाई लड़ेगी जो हकीकत में, लेकिन अभी इनको हम देख रहे हैं, हम तो आए थे किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर, लेकिन जब दो फर बिछे हमने देखे तो हम कहे इधर जाएं या इधर जाएं, हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या इसमें भी कोई लेन देन का भी चक्कर है क्या? अब ये तो भगवान जाने, भोलेनाथ की नगरी में हो रहा है, भोलेनाथ से कोई चीज छिपी तो है नहीं। धन्यवाद। आप सभी सम्मानित पूरी पलिया वासियों को आपके रवि गुप्ता की ओर से नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको सब परिवार बधाइयां। हमेशा आपका आशीर्वाद मुझे रहता है और इस पलिया का चौमुखी विकास हो, खुशहाली छाए, बस मेरा एकमात्र यही सपना है। इसी सपने को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिसमें मुझे आपके आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। आने वाले नगर पालिका चुनाव में आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान। मैं डॉक्टर अनुपम कुमार मौर्य, एनोरेक्टल सर्जन, आशुष विशेषज्ञ, हेल्थ केयर हॉस्पिटल, लखीमपुर खीरी एंड चाइल्ड केयर सेंटर। आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और आगामी गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों, लखीमपुर जिले के और देशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।